राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सलवार की कटिंग और सिलाई करना बिल्कुल आसान से मेथड में। तो मैं सलवार का आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। अगर किसी बहन की ये सलवार है तो इस वीडियो को देख के आप अपनी सलवार की कटिंग कर सकते हो। सलवार की लंबाई रखूंगी 39 इंच, बेल्ट की चौड़ाई रखूंगी 24 इंच और नीचे से जो मैंने मोरी तैयार रखनी है वो 6 इंच की। इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम आज 2 मीटर कपड़े में सलवार की कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे। मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, सर्दियों में ज़्यादातर ये कपड़ा चलता है इस तरह से। ये दोनों तरफ से ही बंद है, इस तरफ से भी बंद है और इस तरफ से भी बंद है। इस कपड़े में ज़्यादातर बहन सलवार या सूट बना ही नहीं सकती क्योंकि इसमें कम पड़ जाता है कपड़ा। तो मैं आपको कटिंग इस तरह ही करना बताऊंगी कि आपका कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा और सलवार आप बिल्कुल आसानी से कटिंग कर लोगे किसी भी साइज के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कटिंग करना कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से ही ले लेंगे और ये मैंने सीधी तरफ ही बिछाया है। सीधी तरफ आप निशान को बड़े हल्के करके ही लगाए ताकि कपड़े के ऊपर नजर ना आए। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया और ये कपड़ा है जो इस तरह से मैं ऐसे फोल्ड करूंगी। एक बार तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब हम इस कपड़े की चौड़ाई को चेक करेंगे कि कितना मैंने फोल्ड किया है। तो ये आया है 8.25 इंच। तो यहाँ पे मैं इसको 7 इंच तक फोल्ड कर लूंगी। इस तरह से मैं ये 7 इंच पे निशान लगा लूंगी। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने 7 इंच तक क्यों फोल्ड किया है। अब इसको यहां से उठाएंगे और पीछे की तरफ खींच लेंगे इस तरह से। जितनी हमने चौड़ाई रखी है ये इतनी ही आएगी 7 इंच की, ऐसे। और जितना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ये कपड़ा निकलता है उसको निकाल दे। क्या ये गर्म कपड़ा है, ये आडे में निकलता ही है। तो जितना भी निकले उसको आप निकाल दे पहले, ताकि आपकी सलवार में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अभी ये मैंने इसको 7 इंच तक फोल्ड कर लिया। ये मैंने किया है तख्ते के लिए 7 इंच फोल्ड किया। तो अगर हम ओपन करेंगे 14 इंच के हमारे तख्ते तैयार होंगे। तो ये मैंने डबल में फोल्ड कर लिया है और दोनों ही तख्ते एक ही साथ निकलेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि यहाँ से कटिंग करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, हम कली के साथ ही इसको कट करेंगे। तो ऊपर की तरफ से ये इतना एक्स्ट्रा है उसका आप निशान लगा ले या पहले ही कैंची से इसको कट कर दे। इस तरह से ये मैंने कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ से हम अपनी सलवार की लंबाई रखेंगे। तो मैंने आपको बताया 39 इंच की मैंने सलवार तैयार रखनी है। 39 में से मैं 6 इंच बेल्ट का निकाल दूंगी तो बचेगा कितना, 33 इंच। तो हम 33 इंच के तख्ते और कली कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने 33 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरह से। सेम इस तरफ भी लगा लेंगे। अब यहाँ से इस निशान को मिला देंगे। ये तो निशान मैंने सीधा कर लिया। अब इसे आगे की तरफ यहीं सही मैं 1.5 या 2 इंच का निशान लगा लूंगी। तो मैंने तो ये 2 इंच का ही लगा लिया, आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। अब इससे ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे आसन का। तो ये आसन मैं 10 इंच पे लगाऊंगी। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था 39 और 40 इंच की सलवार है तो उसमें आप 11 इंच आसन रखे। आसन का क्या है, हम अपने हिसाब से तो रख सकते हैं। फिर जो अगर कस्टमर आपको बोलता है कि मैंने छोटा डालना तो आप उसी के हिसाब से आसन को रखें। तो यहाँ पे ये मैं 10 इंच का आसन रख लूंगी इस तरह से। ये मैंने आसन का निशान लगा लिया। अब ये देखिए इस तरफ ये बंद वाला हिस्सा है, इस तरफ भी हम पहले एक 10 इंच का निशान लगाएंगे आसन का। ये 10 इंच का मैंने आसन का निशान लगाया और 2 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहीं सही इंची टेप को रखेंगे और कली की लंबाई का निशान लगा लेंगे ऐसे। जितना मैंने उस तरफ लगाया था 33 इंच का, तो 33 इंच का ही मैं इस तरफ भी लगा लूंगी इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। आप इस सलवार को 2 कली वाली सलवार भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें से हम कली अलग अलग तो कटिंग नहीं करेंगे। और इसकी सिलाई करना तो और भी आसान है, बिल्कुल आसान से मेथड में मैं आपको इसकी सिलाई भी करना बताऊंगी।
अब इन कलियों को भी ऐसे मिला देंगे। अगर आपने सलवार की सिलाई भी ऐसे कर ली मेरे तरीके से तो आपकी सलवार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है, ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और पोंचा भी आपका नहीं घूमेगा। तो ये मैंने निशान लगा लिए, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इस निशान को हम यहाँ तक कट कर लेंगे और फिर कली की कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कम कपड़ा है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कम कपड़े में भी सलवार कटिंग कर लोगे। और ये नहीं है कि ये सलवार हल्की बनेगी, मैं आपको सील के भी दिखाऊंगी। सलवार की लुक देखना आप लास्ट में कि कैसी बनी है कम कपड़े में सलवार। तो इस तरह से ये मैंने कली की तो कटिंग कर ली है। अब जो ये एक्स्ट्रा उसको भी कट कर देंगे। कई बहन ये सोचती है जैसे गलती करती हैं, ये मैंने तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा था वो कटिंग करती है। आप ये ना कर ले कि एक तरफ से तो 10 इंच का आसन निकाल लिया, एक तरफ आपने लंबाई रख ली जितना था कपड़ा, तो आपकी सलवार है जो वो गड़बड़ हो जाएगी इस तरह से। तो आपको बिल्कुल पहले वीडियो को ध्यान से देख लेना अगर आपने ये सलवार पहले नहीं कटिंग की है तो। इस तरह से ये देखिए, अभी ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम अपनी बेल्ट निकाल लेंगे। तो पहले मैं कली को इस तरह से कर लूंगी और ये इस कली का ये ज्वाइंट है इसको अलग करेंगे। इस तरह से मैंने अलग कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये सलवार हमारी इस तरह से तैयार होगी। अगर आप चाहते हो तो भी आपको ना तख्ते भी दिखाने हैं। कई क्या करती है कि तख्ते चाहिए हमें, तो जैसे अब इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया, आप ये भी कर सकते हो, इस पे कली ज्वाइंट करके ऐसे भी रख सकते हो, सिर्फ नीचे की तरफ पोंचा बना ले। अगर आपको है कि मैंने तो तख्ते चाहिए तो जहां तक ही हमें आगे की तरफ 2 इंच का निशान लगाया है यहीं पे हम कट लगा लेंगे इस तरह से। एक नीचे की तरफ लगा लेंगे, एक ऊपर की तरफ लगा लेंगे कट। और ये कट मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको सलवार की सिलाई में बताऊंगी। जब मैं इसकी सिलाई करूंगी तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि ये कट क्यों लगाया है। इस तरह से सिर्फ मैं इसी में ही ये कट लगाना है जिसमें तख्ते ज्वाइंट है, तो ऊपर वाली कली में नहीं लगाना है इस तरह से। अब ये देखिए ये कपड़ा बचा है, इसमें से इसको पहले हम देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी बची है। ये 30 इंच की है और बेल्ट मैंने निकालनी 24 की है, तो हम 25 इंच की कटिंग करेंगे बेल्ट को। ये हो गया है चौड़ाई का निशान। अब हम लंबाई रखेंगे, तो मैंने 6 इंच की बेल्ट रखनी है, तो मैं 8.5 इंच की बेल्ट की कटिंग करूंगी। ये देखिए ये मैंने सलवार की भी बेल्ट की भी कटिंग कर ली है इस तरह से। आप देख सकते हैं। अब आप सोचते होंगे ये तो एक ही पार्ट कटिंग के ऊपर का पार्ट तो है ही नहीं है, तो इसका कपड़ा है जो कम पड़ गया। अब यहाँ पे आके सलवार हमारी पूरी निकल गई है। अब इसमें हम ज्वाइंट लगाएंगे। तो ज्वाइंट कैसे किस कपड़े का लगाएंगे, तो ये देखिए ये सूट है इसी सलवार का,
तो जब मैं इस सूट की कटिंग करूंगी तो इसका कपड़ा मैं बेल्ट के लिए निकाल लूंगी इसमें से। तो चलिए अब इसकी सिलाई कैसे करनी है तो मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ, और सिलाई को बिल्कुल ध्यान से समझे, बिल्कुल आराम से मैं आपको बारीकी से इसमें सिलाई दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आपको कहाँ पे क्या चेंज करना है सिलाई में। तो चलिए हम मशीन पे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं आपको सलवार की सिलाई कैसे बताऊंगी, बिल्कुल बारीकी से बताऊंगी, सिर्फ आपको समझना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था मैं सूट की कटिंग करूंगी तो उसमें से बेल्ट का कपड़ा निकाल लूंगी। तो ये मैंने सूट की कटिंग कर ली थी और बेल्ट भी इसमें से मैंने तैयार कर लिया। बेल्ट को हम पहले स्टिच करेंगे। अब यहाँ से पहले एक तरफ हम पूरी सिलाई लगा लेंगे बेल्ट पे। ये सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी तरफ लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें बनानी है चिड़िया इसमें डोरी डालने के लिए। तो यहाँ से हम इस तरह से इसमें 1.5 इंच तक इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे ट्रायंगल में, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो ये ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड किया था इस पे ऐसे ही इसको दबा देंगे कपड़े को। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। 1/2 इंच पहले इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। ये सिलाई है जो वो आपको बिल्कुल किनारे पे लगानी है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं करनी, उससे बेल्ट में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये बेल्ट का ज्वाइंट आया। बेल्ट के ज्वाइंट को आप अगर ओवरलॉक कर लिया तो इसको यहाँ से चीर दे, अगर ओवरलॉक पहले नहीं किया तो इसको दोनों को एक साथ ही दबाते हुए यहाँ पे सिलाई से सिलाई मिला मिला दे इसकी इस तरह से। यहाँ पे आके इसको भी इस तरह से आगे से इस तरह जितना हमें ये फोल्ड किया है उतना ही ये दूसरे वाले भी फोल्ड करना इस तरह से, और इस सिलाई को सीधे इस वाले पे ही पहले वाले पे उतार देंगे ऐसे। तो इस तरह से बेल्ट हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हो इतनी बारीकी से और सफाई के साथ मैंने आपको दिखाई है। अब इसमें हमें क्या करना है, दोनों जो हमारे सेंटर है बेल्ट के उसको पकड़ लेना है इस तरह से। ये हमारा बैक वाला सेंटर है और ये फ्रंट वाला है। तो ये फ्रंट वाले की तरफ से हम एक बिलांत का इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से इक्वल करके कट लगा देंगे यहाँ पे।
इस तरह से। ये आप चौक से निशान लगा लो या कट लगा लो। तो मैंने कट लगा दिया है। ये कट मैंने क्यों लगाया ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब इस बेल्ट का हमारा काम होगा। तो अब देखते हैं हम कली को कैसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए, ये मैंने तख्ते इसके अंदर ही कटिंग किए थे इस तरह से। तो हम पहले इसको एक कली को उठा देंगे और ये आसन का ज्वाइंट इसको भी अलग कर देंगे यहाँ से। ऐसे अलग करने के बाद तो ये देखिए, जब मैंने कटिंग की थी तो मैंने आपको दिखाया था कि ये कट लगाया था मैंने यहाँ पे। तो ये क्यों लगाया था, अगर आपको तख्ते चाहिए हैं तो ये कट आप लगा लें। अगर आपको तख्ते ना चाहिए, भाई हमें तख्ते नहीं लेने हैं, सिलाई में नजर नहीं आने चाहिए, तख्ते ले तो लिए नजर नहीं आने चाहिए कि हमने तख्ते ज्वाइंट किए हैं, तो आप ये कट ना लगाएं। फिर ये इसमें मैंने अब तख्ते ज्वाइंट करने हैं तो मैं ये दोनों ही कट पकड़ लूंगी, जैसे एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। जो ऊपर की तरफ भी ये कट लगाया था ये देखिए, इसको भी हम इस तरह से पकड़ लेंगे उल्टी तरफ से ही और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। ऐसे करने के बाद बिल्कुल सिधाई में रहना चाहिए। अब इस पे एक पैर का हम सिलाई लगा देंगे एक पैर के गैप से। इस तरह से कटिंग करोगे सलवार की तो आप दोनों तरह की सलवार आप बना सकते हो, इसमें गोड्डे वाली भी और बिन गोड्डे वाली भी। अगर आप गोड्डे इस तरह से साथ ही कटिंग करोगे कली के तो आपकी सलवार और भी जल्दी तैयार होगी और आसानी से आप बना सकोगे उसको। तो इस तरह से ये देखिए, वैसे तो शायद आपको अच्छे से क्या पता नजर ना आए, कपड़ा ये ऐसा है, फिर भी मैंने यहाँ पे ये देखिए ज्वाइंट कर दिया है। अब दूसरी कली है, जो दो कली मैंने अलग से कटिंग की थी उसमें से एक कली यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो दो कली मेरी ये है, तो इसमें से मैं एक कली को ले लूंगी इस तरह से और इसको इस तरफ ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे मैंने आज सलवार कटिंग करना आपको बताया, अगर आप ऐसे सलवार को कटिंग करते हो तो सिलाई का मार्जिन है जो सेम ही रखना है चारों पार्ट में। जैसे हम चार कली जोड़ते हैं तो चारों में सेम रखना है, तो ये ना हो जाए कि आपने कहीं से कम ले लिया और कहीं से ज्यादा, कहीं अपना आपका आसन कम ज्यादा हो जाए फिर मार्जिन की वजह से। तो ये भी मैंने कली को ज्वाइंट कर दिया। अब ये देखिए मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये हमारी सलवार कुछ ऐसे तैयार होगी। मैंने दो कली जोड़ ली है और बीच में है ये तख्ते इस तरह से। अब सेम मैं ऐसे ही उस कली को भी तैयार कर लेती हूँ, फिर हम इसके आसन जोड़ते हैं और बेल्ट कैसे अटैच करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने दूसरे वाली कली को भी इस तरह से जोड़ लिया है। अब आसन कैसे जोड़ेंगे तो ये देखिए, जैसे एक कली को हम सीधी रखेंगे इस तरह से और आसन को ऊपर की तरफ रख लेंगे और दूसरे वाले को इसके ऊपर पलट के रखेंगे कि दोनों के सीधी तरफ अंदर की तरफ होनी चाहिए इस तरह से, और आसन को ऐसे मिला लेंगे यहाँ पे इस तरह से। मिलाने के बाद अब आसन की हम सिलाई लगाएंगे दोनों पासे से। आसन पे डबल सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, अगर आप सलवार में ओवरलॉक नहीं करते हैं तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें यहाँ पे 1 इंच का छोड़ के और उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दें, दागे आपकी सलवार में दागे वगैरह ना निकले। तो इस तरह से फिनिशिंग रहेगी सलवार में। अगर ओवरलॉक करते हो तो फिर आप पहले ओवरलॉक कर ले कली और आसन को जोड़ के, उसके बाद आप बेल्ट वगैरह डालें।
अभी इस वाले आसन को भी हम ऐसे ही सील लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं इस पे पहले ओवरलॉक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बेल्ट डालना बताती हूँ। ओवरलॉक कर ली है सलवार में। ओवरलॉक करने के बाद अब इसमें हम बेल्ट डालेंगे। पहले हम पीछे की 2 बेल्ट डाल लेंगे। तो इस तरह से हम बैक वाले आसन को ले लेंगे। अब कोई दोनों में से कोई सा भी एक ले ले और उसमें 2 चुंगट डाल ले। तो इस तरह से हम 1 से 2 इंच की चुंगट डाल लेंगे। अगर हमारा ज्यादा कपड़ा होता तो हम 3 इंच चौड़ी चुंगट डालते। इसमें कपड़ा है कम तो हम 1.5 इंच की चुंगट डालेंगे इस तरह से। ऐसे ये देखिए, ये मैंने इसमें चुंगट डाल ली है इस तरह से। चुंगट डालने के बाद अब हम लेंगे बेल्ट को। तो अब ये देखिए, जो बेल्ट में मैंने ये 8 इंच का निशान लगाया था, इस 8 इंच के निशान को हमें सलवार में भी लगाना है। वो कैसे लगाएंगे? तो ये देखिए, ये है बेल्ट का बैक हिस्सा जो हमारा बैक में ज्वाइंट होगा। इसको इस तरह से आसन पे मिला लेंगे पीछे वाले, ऐसे ऐसे मिलाते हुए। अब जो ये बेल्ट में कट है, इसको आपको पकड़ लेना इस तरह से और सलवार की कली को ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद अब इसको ऐसे मिला ले, कट को बैक की साइड मिलाना है ये। और ऐसे मिलाते हुए जहां तक ये आया है वहीं पे कट लगा दे सलवार में, इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही करना है आपको। एक तरफ से छोड़ के दूसरी तरफ ऐसे ही पकड़ ले, क्योंकि बेल्ट हमारी डबल थी तो दोनों पास से ही कट आएंगे ये, इस तरह से। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे भी इसको इसमें कट लगा दूंगी इस तरह से। अब हमारा इसमें बेल्ट का काम नहीं है। अब जो ये 2 कट लगाए इनको आपको ध्यान में रखना है और दूसरे वाला आसन ले लेना है जिसमें हम फ्रंट के लिए बेल्ट डालेंगे। तो बेल्ट देख ले आप कैसे डालनी है। ये फ्रंट वाला आसन मैंने ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 1 इंच का निशान। वैसे तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ती हूँ या छोड़ती नहीं हूँ मैं सलवार में। अगर पटियाला या कोई हैवी सलवार बनानी है उसमें, तो इसमें है कपड़ा कम, तो उसमें मैंने ये छोड़ना पड़ेगा 1 इंच। तो ये मैंने 1 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम बेल्ट को इस तरह से उठाएंगे और इसे 1 इंच पे रख देंगे, तो हमारा ये 1 इंच का गैप रहेगा। अब जो बेल्ट का हम गैप रखेंगे वो आधा इंच का रखेंगे। इस तरह से उठाएंगे और ऐसे। आपको मापने की जरूरत नहीं है अगर आप बेल्ट डालते हो, सिर्फ आपको पैर, ये पैरा जो वो देखना है कि आपका कितना गैप चाहिए। यहाँ पे उसी गैप में आप मशीन को पीछे की तरफ रोक दे। इसमें हम यहाँ पे छोटी छोटी ही चुंगट डालेंगे, क्योंकि एक तो कपड़ा भी मोटा है, ज्यादा हैवी हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बड़ी बड़ी चुंगट डालेंगे, और सिलाई भी अच्छे से नहीं लगेगी फिर। और जो हमने ये तख्ते ज्वाइंट किए थे तो उसकी प्लेट जरूर डालनी है, या वो कम पड़े या ज्यादा हो, उसकी भी प्लेट डालनी है। और जो हम तख्ते कटिंग करते हैं, या तो आप पहले ही लगा ले, जैसे कि मेरे ध्यान में नहीं है कि तख्ते का सेंटर का कट लगाना, तो आप इस तरह से सिलाई को मिलाते हुए ऐसे बिल्कुल इक्वल सिलाई से और सेंटर का कट लगा ले यहाँ पे तख्ते के। इसकी हमें प्लेट जरूर डालनी है। इससे क्या होगा, एक तो हमारा पोंचा जो पीछे की तरफ नहीं घूमेगा, एक जो हमारी सलवार की क्रीज आती है वो बिल्कुल इक्वल आएगी इस तरह से। अब ये सेंटर वाली प्लेट को उठाएंगे और इसको भी डाल देंगे। कई बहनों को तो मेरी पता ही नहीं है कि सेंटर की प्लेट डालनी है या नहीं डालनी है। उनकी सलवार कभी आगे और कभी पीछे आई रहती है, सिर्फ वह वही ढूंढती रहती है कि हम इसको इसका सोल्यूशन कैसे करें। तो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताती हूँ, इस पे ध्यान जरूर दें तो आपकी सलवार में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो अभी ये देखिए यहाँ पे आ गया वो कट जो मैंने आपको दिखाया था बेल्ट वाला। अब इसको हम 2 पॉइंट पीछे की तरफ छोड़ देंगे और इससे आगे की तरफ से उठा के कपड़ा बेल्ट डाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये बेल्ट मैंने कंप्लीट कर ली है ऐसे। तो अब इसको हम यहां से मापेंगे, जो हमारा आसन है इस आसन से इस तरह से माप लेंगे ऐसे इस कट तक। तो ये मेरी एक बिलात है, यहाँ पे कट यहाँ पे है ये इस तरह से। तो हमें इस तरह से मापना है। तो सेम अब ऐसे ही हम इसमें भी दूसरे पास से चुंगट डाल देंगे। दूसरे पास से भी हमें ऐसे ही निशान लगा लेना, कभी भी आप अंदाजा ना लगाएं, इंची टेप से निशान लगाए। जितना उस तरफ छोड़ा था उतना ही हम इस तरफ छोड़ देंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ से उतनी ही प्लेट उठाएंगे और ऐसे सेट कर देंगे। अब इसमें हमें सेम ऐसे ही प्लेटें डाल लेनी है। इसका भी मैं तख्ते का सेंटर ले लूंगी। ये प्लेटें मैं थोड़ी सी आपको जल्दी में दिखाऊंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैंने प्लेटें कंप्लीट कर दी हैं। इस तरफ भी प्लेट डालने के बाद कुछ इस तरह से ये सलवार नजर आएगी। ये ऐसे मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ इसको, कुछ इस तरह से। ये देखिए प्लेटें डालने के बाद कुछ इस तरह से सलवार नजर आएगी आपको। ये देखिए कुछ ये लुक आएगी, ये देख सकते हो आप। मैंने इतने कम कपड़े में भी और चुंगटे कितनी अच्छी डाली है। तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हो अपनी सलवार को। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट भी आपकी एक ही बार में लगेगी इसमें। तो आपको बताती हूँ मैं, जो मैंने ये कट लगवाए थे, ये कट मैंने आपको इसीलिए लगवाए थे ताकि आपको भी पता रहेगा कि ये कट क्यों लगवाए हैं मैंने, और आपको भी आइडिया मिलेगा इस तरह से बेल्ट डालने का। अब आपने देखा मैंने दोनों तरफ प्लेटें डाली हैं, वो एक ही बार में मैंने सेट कर दी हैं। तो आपको इस तरह से डालोगे तो बार बार प्लेटों को खोलना या डालना नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको जो बताती हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे पास कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूं। अब ये देखिए बेल्ट का ये बैक वाला हिस्सा है और ये बैक वाली 2 प्लेटें हैं जो मैंने बैक आसन में डाली है। अब पहले यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, दोनों की सिलाई मिला लेंगे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ से अब हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट कर लेंगे। अब ये देखिए ये सिलाई लगाते ही यहाँ पे ये कट आएंगे, दोनों इन दोनों कटों को मिला देना है, बेल्ट वाला भी और सलवार वाला भी। ये इस कट के आपकी चुंगट भी डली होगी ना, तो फिर भी आपको बेल्ट के साथ इस कट को मिलाना है। अगर यहाँ से ये कट छोटा बड़ा है तो समझ लो आपकी बेल्ट सही से अटैच नहीं होगी, तो आप उधेड़ लें इसको। तो अब ये देखिए वहां तक सिलाई लगाने के बाद तो आप यहाँ पे देखिए मैं आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाती हूँ।
अभी यहाँ पे ये मैंने कट से कट मिला दिए हैं। यहाँ पे सिलाई आपको 2 टांके लगा के भैया हमारी सुई अंदर की तरफ चली जाए, ये लगाने के बाद तो फिर आपको जो बेल्ट का फ्रंट वाला, बेल्ट में जो मैं ये चिड़िया बनाई है और ये बेल्ट, सॉरी, जो बेल्ट में ये चिड़िया बनाई है ये वाली सिलाई और आसन वाली सिलाई को, इन दोनों को इस तरह से मिला देना है। आपस में मिलाने के बाद आपको ये देखना है कहीं आपका बेल्ट में कपड़ा एक्स्ट्रा तो नहीं है, कहीं आपकी बेल्ट में तो नहीं है कपड़ा एक्स्ट्रा, इस तरह से आपको देख लेना है। अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो आपको नीचे की तरफ चुंगट डाल लेनी है, अगर ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा होगा तो नीचे से आपको एक चुंगट निकाल देनी है। तो आपको इसको समझ लेना है। और जो तरीका मैंने आपको बता दिया अगर आपने सेम ऐसे ही कर लिया तो कम ज्यादा होएगी नहीं कहीं से, जैसे कि मेरी आई है सेम ऐसे ही आएगी। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। बैक और फ्रंट का आसन और जो मैंने कट बताए हैं ये जरूरी है मिलने। अब इसमें भी हम यहाँ तक ये कट मिला देंगे। मिलाने के बाद अब आपको क्या देखना है, अब आगे हम बैक में, तो बैक में भी आपको इस तरह से कपड़े को मिला के देख लेना है। क्या होता है कई बार हो जाता है एक तरफ हमारे पे ज्यादा बेल्ट डल जाती है और एक तरफ कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कपड़ा कम ज्यादा हो जाता है। अगर आपकी इक्वल आएंगे तो इस तरह से ये देखिए कपड़ा भी इक्वल ही आएगा आपका, जैसे मेरी सलवार में है। अब इस पे हम सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर से मैं एक टॉप सिलाई लगा लेती हूँ, वो तो आपको आती होगी, तो वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। तो बेल्ट अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से ये नजर आएगी, जो कि आपके सामने देख सकते हो कितनी सुंदर सलवार बनी है बेल्टों के साथ। अब ये देखिए इसमें बनाने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा ये गैप होता है इसको ध्यान रखना। अगर आप सेम जैसे मेरे की तरह बनाओगे सलवार, मैंने आपको बताई है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ये गैप देखते हुए ही आपको बताती हूँ कि आपका सेम ही गैप आएगा अगर आप इस तरह से कट वगैरह लगा के सलवार को तैयार करोगे। और नहीं अगर आप अपने तरीके से बनाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए, अगर आपका इस तरफ 4 आंगली का फर्क है तो इस तरफ भी इतना ही आना चाहिए। ये नहीं आप इस तरफ तो 1 बिलात कर रहे हैं, इस तरफ 4 इंच का, तो वो सलवार को खराब कर देगा। तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। तो अब इसका बनाते हैं हम पोंचा। तो पोंचे के लिए मैंने फॉर्म को तो तैयार कर लिया था, सिर्फ आपको मैं लगाना बताऊंगी। अगर आपको पोंचा बनाना नहीं आता तो इससे पहले मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो डाली है सलवार की सिलाई करना, उसमें मैंने बिल्कुल बारीकी से पोंचा भी बनाना बताया, तो आप उस वीडियो को देख ले। तो ये देखिए पोंचे को हम अब कैसे अटैच करेंगे सलवार के अंदर। ये मैंने सारे से ही फॉर्म को बंद कर लिया है कपड़े के साथ। इस तरह से बंद करने के बाद अब सलवार के कपड़े को हम 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ से इस तरह से, और इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे रखते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। वैसे फॉर्म के साथ पोंचे बनाने के बहुत से तरीके हैं, तो मैंने पहले अलग तरीके से बताया है, अब मैं आपको अलग तरीके से बता रही हूँ। जो सा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। अब इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर से सिलाई लगाएंगे, कपड़ा ना अंदर होना चाहिए ना बाहर, बिल्कुल सफाई के साथ। इस तरह से ये मैंने किनारे वाली सिलाई लगा ली है। अब इस तरफ से और हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि दोनों पासे से हमारी जो फॉर्म है वो दब जाए और बीच में कोई भी चुंगट वगैरह ना आए कपड़े से। अगर आप पहले ही एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ सिलाई लगा लोगे ना तो आपका पोंचा बिल्कुल फिनिशिंग से बनेगा।
अब आप ये देख रही होगी इस कपड़े में से तो फोम नजर आ नहीं रही, तो मैंने ये सिलाई कैसे लगा दी। तो आप इस तरह से जब हाथ के साथ सिलाई लगाते हो ना, आपको पता रहेगा कि कहाँ तक ये फोम है, उसी सिलाई में आप सिलाई लगाते रहे। तो इस तरह से ये मैंने पोंचे को भी तैयार कर लिया, आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ। ये उल्टी तरफ है, ये सीधी तरफ है। मैं पोंचे को अंदर से भर लेती हूँ और दूसरे पोंचे को भी तैयार कर लेती हूँ। फिर जो अंदर वाली सिलाई है वो कैसे लगानी है मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने पोंचा तैयार कर लिया, इस तरह से आप देख सकते हो। ये सीधी तरफ है इसकी और ये उल्टी तरफ है, इस तरह से। तो अब इसकी सिलाई हम कैसे लगाएंगे, तो ये देखें। इस सिलाई को लगाने से पहले हमें यहाँ से इसको चेक कर लेना, जो हमें तख्ते ज्वाइंट किए हैं इन दोनों की सिलाई आपस में मिलनी चाहिए। यहाँ से ऊपर से नहीं, यहाँ नीचे की तरफ से इस तरह से मिलाते हुए और ऐसे सेट कर ले इसको। ये दोनों सिलाई आप इस तरह से मिला लोगे, इससे क्या होगा, आपका पोंचा पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब यहाँ से हम अपने पोंचे को माप लेंगे जितना हमें रखना है। मैंने 6 इंच रखना है, तो मैं 6 इंच का पोंचा रखूंगी और इस तरह से इस पे एक सीधा निशान लगा लूंगी। इसी निशान के ऊपर से मैंने सिलाई लगानी है। और आपको कभी भी ये निशान ऐसे नहीं लगाना, इस तरह से लगाती हैं कहीं तो, और ऐसे तिरछे में। फिर आपको पता है पीछे की तरफ है ना, ये चौंची बन जाती है, सारी हमारी सलवार पीछे से इस खड्डे में आके अटक जाती है, तो ज्यादा अजीब लगती है। तो आपको सिलाई इस तरह से ही लगानी है सीधी, जो कि हमारी सलवार भी अच्छी लगेगी और पोंचे पे भी नहीं गिरेगी और पोंचा पीछे की तरफ नहीं जाएगा। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये सिलाई लगाने का भी तरीका होता है कि किस हिसाब से लगाएं। अगर आपकी सलवार ज्यादा भारी है, आपको पीछे की तरफ चुंगट अच्छी खासी चाहिए, तो उसके लिए आपको सलवार की जो ये सिलाई है वो अंदर से लगानी होगी, 2 से 2.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। अगर आपका कपड़ा ही कम है और सलवार आपको हल्की बनानी है बिल्कुल सीधी सी, तो ये सिलाई आप 1-1.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम अपने आसन की सिलाई को मिला लेंगे, और जो आसन का ये मार्जिन है वो दोनों का एक तरफ होना चाहिए, इस तरह से मिलके आना चाहिए, और फिर सिलाई लगा दें। अब इसको मैं यहीं तक ही सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से पक्का करके उतार लूंगी। अब नीचे से मैं जैसे उस तरफ सिलाई लगाई है वैसे ही सिलाई लगाऊंगी, कली को मिलाते हुए इस तरह से, और पोंचे की चौड़ाई देखते हुए। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, आपको प्रॉपर लुक दिखाती हूँ सलवार की कि कैसी बनी है। सलवार सिलने के बाद ये देखिए, अब देखिए जैसे मैंने आपको ये पहले वाला पोंचा बताया था, वैसे ही मैंने दूसरे वाले पोंचे की भी सिलाई लगा ली है, निशान लगाने के बाद ऐसे ही। और अंदर की तरफ मैंने पोंचे के ऊपर से 2 इंच मार्जिन रख लिया, दोनों पासे रखते हुए सिलाई लगाई है। अब मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ इसको। तो फोम से पोंचे बनने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगी, कितनी प्यारी लुक आई है पोंचे की बनने के बाद। और आपको मैं सलवार भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, कम कपड़े में ये सलवार बनाई है मैंने, जो कि आपके सामने बिल्कुल ये देख सकते हो। पीछे से सिर्फ ये ऐसी नजर आएगी। एक तो लंबी सलवार है ये, और ये बनेगी स्ट्रेट। जो ये चुंगट होती है ना वो बहुत ही कम आएगी इसमें, क्योंकि एक तो सर्दियों का कपड़ा है, पीछे चुंगट वैसे भी इस कपड़े में अच्छी नहीं लगेगी, स्ट्रेट सलवार ही अच्छी लगेगी इस तरह से। ये देखिए, जैसे आपको नजर आ रही है।
तो कुछ इस तरह से ये सलवार बनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो आपको ज्यादा लंबी लगे, वीडियो पे गौर नहीं देना, जो चीज मैंने आपको समझाई है उसको बिल्कुल ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।